ठीक है, 31 के आगे 32, 33, पहले हम 32 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पहले देख लें। पार्टिकल्स ए और बी दोनों पे चार्ज दिया है, सेपरेशन डी। ठीक है, और तीसरे चार्ज को उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे रख दिया है। ठीक, ये ए है और ये बी। दोनों में चार्ज कैपिटल क्यू, और तीसरे को जो है मिड पॉइंट पे रखा है। राइट, अब क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया थ्रू अ डिस्टेंस एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी। इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया एक्स से। राइट, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। और अगर एक्स बहुत छोटा है तो उस केस में प्रूव करना है कि फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनेट है, और किस केस में एसएचएम होगा ये बताना है, और टाइम पीरियड बताना है। अब समझना, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, यहां पर आ गया ये सी एक्स डिस्टेंस पर। तो इस पर लगने वाला फोर्स बताना है। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है 32 में, डी, ये डी/2 हो जाएगा। पिछले प्रॉब्लम में हमने ऑलरेडी फोर्स निकाल लिया है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इधर लगेगा, और ये अगर निगेटिव होता है तो फोर्स नीचे लगेगा। तो एफ नेट फोर्स जो है वो 2F cos थीटा के बराबर था। ठीक है ना, उसी एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूं फिर से। तो इतना फोर्स लगेगा पहला, इफ x इज फार लेस देन d, तो एक्स स्क्वायर जो है वो d²/4 के सामने बहुत छोटा होगा। तो एक्स स्क्वायर को 0 रख दो, उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा, देखो d/2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब d/2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, d/2 की पावर 3 मतलब d³/8। तो ये हो जाएगा 4q³ बाय पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन d³। तो देख सकते हो आप, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। ये प्रूव कर दिया हमने। क्या एसएचएम होगा, एसएचएम तब होगा जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, क्योंकि बीच में 0 फोर्स है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, फोर्स अपोजिट लगेगा तभी इसका एसएचएम होगा। ठीक है, तो तब होगा जब ये निगेटिव चार्ज हो। तो जो तीसरा चार्ज है सी, दैट शुड बी नेगेटिव, तब एसएचएम होगा। राइट, और एसएचएम के केस में टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k, और k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, f = -kx। तो x के अलावा जो भी क्वांटिटी वो k बन जाएगी, 4q³ अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट d। ये उस एसएचएम का टाइम पीरियड हो जाएगा। 33 में इसी प्रॉब्लम को रिपीट करना है, बस फर्क इतना है कि उसको डिस्प्लेस लाइन ए बी के अलोंग ही किया गया है। क्या है प्रॉब्लम, ये ए बी है, चार्ज सी को मिड पॉइंट पे रखा है शुरुआत में, और फिर इसी लाइन के अलोंग डिस्प्लेस कर दिया एक्स से। एक्स से डिस्प्लेस करने के बाद हमने उसको यहां रख दिया। राइट, इट इज एक्स। तो अब इस पर लगने वाला फोर्स बताना है हमें। राइट, तो अगर तीनों पॉजिटिव है तो इस केस में रिपल्शन होगा इस पे
ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ और ये इस तरफ रिपेल करेगा। रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं, इससे डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस डी बाई टू और इससे x माइनस डी बाई टू। अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इससे पास में तो इसका रिपल्शन डोमिनेट करेगा, तो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ये इस पर इधर लगेगा, दोनों से रिपल्शन बट रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा, तो वो कितना होगा देखो, कांस्टेंट C क्यू क्यू बाय x माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस F इज इक्वल टू C क्यू क्यू, राइट। टू ए बी और टू ए बी जुड़ जाएंगे, 4ab, तो 2x d हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर तो एक ही बात है। दैट इज फोर्स इफ एक्स इज स्मॉल। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 कर देंगे, तो आप देख सकते हो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनेट आ जाएगा। और एसएचएम करेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, करेगा क्योंकि डिस्प्लेस इधर किया है और फोर्स इधर, पॉजिटिव होगा तभी एसएचएम होगा, नेगेटिव कर दिया तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो उस तरफ लगेगा, तो एसएचएम नहीं होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट निकालो, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 34, आसान है, फोर्स दिया है, चार्ज दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज हो जाएगा। 35 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, 36 भी हो जाएगा, 37 भी हो जाएगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम से इलेक्ट्रिक फील्ड की, 38 ये भी हो जाएगा, 39, ठीक है, 39 देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r। पूरे रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, रेडियस r। A particle having mass m and a negative charge is placed on the axis at distance x from the center। इस रिंग से x डिस्टेंस पर एक नेगेटिव चार्ज को रखा है, पार्टिकल को जिसका चार्ज है -q, राइट, और मास है m। फाइंड द फोर्स ऑन पार्टिकल, और x बहुत कम है तो एसएचएम होगा, ये प्रूव करना है और टाइम पीरियड निकालना है। इस पर कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिकॉज ऑफ रिंग, इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं, तो बिकॉज ऑफ रिंग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। सो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई कितना होता है बिकॉज ऑफ रिंग, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, उसी को लिख रहा हूं मैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें बताना है कि एसएचएम होगा या नहीं। ऑसिलेशन तो होगा, एक बात क्लियर है, क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो बिकॉज ऑफ फोर्स इस तरफ से एक्सिलरेट करेगा, रिंग पर फोर्स जीरो हो जाएगा, और जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा अट्रैक्शन के कारण उसका रिटार्डेशन होगा, इस तरह से ऑसिलेशन चलेगा। एक्स बहुत छोटा है आर से, तो एक्स स्क्वायर को जीरो रखो, तो उस केस में फोर्स हो जाएगा तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के, तो एसएचएम होगा, और ये टाइम पीरियड के लिए कांस्टेंट के हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, के प्लेस पर ये रख दो, ठीक है। तो डेफिनेटली एसएचएम होगा यहां पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 40th प्रॉब्लम में, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। तो डीपीएस नंबर 1 का डिस्कशन पूरा हुआ। अब अगेन हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम, पॉइंट चार्ज का फील्ड निकाला था, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, उसके आगे बढ़ते हैं। Electric field due to long uniformly charged wire, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो निकालना है हमें, राइट। लॉन्ग वायर है, दोनों तरफ बहुत डिस्टेंस है, दोनों एंड्स की, से पॉजिटिव चार्ज है इस पे। इसका फील्ड निकालना है मुझे आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर फील्ड निकालना है। अब आप जरा सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और इसमें किस तरह की सिमेट्री होगी। सबसे पहली बात, लॉन्ग वायर, आर डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है। आर डिस्टेंस आप कहीं भी ले लो वायर से, इस सर्कल में आर डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट सिमेट्रिक सिचुएशन में है। तो आर रेडियस का एक सर्कल बना लो इस वायर के आसपास, उसमें हर पॉइंट पे फील्ड सेम होगा, राइट। और अब थोड़ा सोचो, क्योंकि वायर लॉन्ग है तो आप ये पॉइंट कंसीडर करो या आर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लो, एक ही बात है, क्योंकि कहीं पर भी आप खड़े रहोगे दोनों तरफ आपको इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिखेगा, बहुत दूर दिखेगा। तो आर डिस्टेंस पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, दोनों ही सिमेट्रिक सिचुएशन में है। तो इस केस में किस तरह की सिमेट्री आप सोचते हो, समझना। मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, जिस सिलेंडर की रेडियस है आर और उसका एक्सिस वायर के एक्सिस से कोइंसाइड करता है। इस सिलेंडर पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, आप देख लो, क्योंकि आर डिस्टेंस पर जो सर्कल है सभी पर फील्ड सेम, और ये सर्कल कहीं भी बनाओ सभी एक जैसी सिचुएशन है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत लॉन्ग वायर है, सारे सर्कल को मिला के बनेगा सिलेंडर। तो सिलेंडर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा। सिलिंड्रिकल सिमेट्री है यहां पे, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सीधी सी बात है, यहां पर मुझे फील्ड निकालनी है, इस तरफ एक प्लस लिया, उसका फील्ड ऐसा होगा इधर, सेम डिस्टेंस पर दूसरी तरफ भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसका फील्ड इधर होगा, तो दोनों का इस रेडियल डायरेक्शन में जुड़ेगा, बाकी डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। अगर ये
पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो अंदर, और सरफेस वेक्टर भी उसी तरफ आ रहा है। तो आप कहीं भी लो सिलेंडर पे पॉइंट, उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। बस यही हम चाहते थे, ठीक है, यही चाहते थे गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए। अब क्या करें, देखो इस सिलेंडर की लेंथ ली है मैंने एल। अच्छा, सिलेंडर के तीन फेस है, एक तो कर्व सरफेस है और दूसरी तरफ ये एक फ्लैट सरफेस है और एक इस तरफ फ्लैट सरफेस है। दोनों फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो है वो एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं मैं, दोनों फ्लैट सरफेस को मैं कह रहा हूं 1 और 2, और तीसरा जो है वो कर्व्ड सरफेस। तो टोटल फ्लक्स निकाल रहा हूं इस क्लोज्ड सरफेस के लिए। 1 और 2 के लिए फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर 90 डिग्री पर है। और तीसरा जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, E डॉट ds का इंटीग्रेशन सेम डायरेक्शन में है तो E ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और हर पॉइंट पर E सेम है तो E को बाहर करेंगे, सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। E इंटू सरफेस एरिया कितना हुआ, 2 पाई r इंटू एल, ये फ्लक्स है। एंड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, तो एल लेंथ के सेक्शन में जो चार्ज होगा वो लेना है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा मीन्स 1 मीटर लेंथ में लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ में क्या चार्ज होगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। अच्छा, यही रिजल्ट हमें इंटीग्रेशन के बाद भी मिला था, याद करो, फाइनाइट लेंथ की रॉड, फिर इनफाइनाइट लेंथ की रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, यही रिजल्ट मिल रहा था। ठीक है, ये वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन किधर, रेडियल, मतलब जो वायर है उसमें रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। ठीक, तो इसको हम शो कर सकते हैं। और इसी वायर को अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे पॉइंट नजर आएगा जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। साइड से देखने पर, ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और नेगेटिव में अंदर की तरफ होगी। अब इसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसको थोड़ा समझो। इससे r डिस्टेंस पर
जितने भी पॉइंट है सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है। और याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। मतलब ये जो सिलेंडर है इस सिलिंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो वायर के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, सिलिंड्रिकल बनेंगे, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा। अब पोटेंशियल निकालना है मुझे। अब इनफाइनाइट पर मैं जीरो पोटेंशियल नहीं ले सकता हूं क्योंकि इनफाइनाइट तक ही वायर है। तो इनफाइनाइट न लेते हुए मैं क्या करता हूं, वायर से कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर मैं पोटेंशियल को जीरो मान लेता हूं या उसको रेफरेंस मान लेता हूं और उसके रेस्पेक्ट में मैं डिफाइन करूं पोटेंशियल। ठीक, तो समझो वायर से आर नॉट डिस्टेंस पर पोटेंशियल मैंने ले लिया वी नॉट। आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा वो निकालना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, आर नॉट डिस्टेंस के आगे बढ़ते हैं रेडियल डायरेक्शन में, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ बढ़ रहे हैं और फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, राइट। तो फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे और पोटेंशियल में चेंज निकालेंगे। तो डेल वी इज माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ई और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट हट जाएगा, मतलब कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ई की वैल्यू रखें लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर और इंटीग्रेट करें हम आर नॉट जहां पर हमें पोटेंशियल पता है से आर तक। Now potential difference is final minus initial, इधर इंटीग्रेट करो ln r हो जाएगा r नॉट से r तक। तो v इक्वल टू v नॉट माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r बाय r नॉट। ठीक है, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे वायर से वैसे वैसे पोटेंशियल कम होते जाएगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हमने आर नॉट डिस्टेंस पर लिया है और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, uniformly charged thin cylindrical shell या थिन हॉलो सिलेंडर कहें, राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज है। रेडियस है कैपिटल आर और साथ में ये जो सिलेंडर है दैट इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, सरफेस पर चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, राइट। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है।
सिलिंड्रिकल सिमेट्री है और सिलिंड्रिकल सिमेट्री में आर रेडियस का एक सिलेंडर बनाया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो जैसे वायर के लिए क्या था बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट मिलेगा यहां भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाहर के लिए, आउटसाइड द सिलेंडर, बिल्कुल वायर की तरह ही रिजल्ट मिलेगा। E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। बट यहाँ हाँ तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, लैम्डा में कैसे कन्वर्ट करें? तो बोलो सिग्मा का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट। तो आप ऐसा करो 1 मीटर लॉन्ग सिलेंडर में टोटल कितना चार्ज होगा वो निकालो। तो 1 मीटर लॉन्ग सिलेंडर में चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया, एरिया होगा 2 पाई आर इंटू लेंथ, लेंथ है 1 मीटर, और 1 मीटर लॉन्ग सिलेंडर में जो चार्ज होगा उसको मैं लैम्डा कहूंगा, दैट इज 1 मीटर लॉन्ग लेंथ में जो चार्ज होगा लैम्डा, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो लैम्डा को मैं लिखूंगा यहां पे 2 पाई आर इंटू सिग्मा। तो लैम्डा के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा के टर्म में इसी को लिखेंगे 2 पाई आर सिग्मा, राइट। सिग्मा दैट मीन्स एक लॉन्ग सिलेंडर चार्ज है, तो अपने से बाहर मौजूद पॉइंट्स के लिए कैसे बिहेव कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है? एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है जो कि एक्सिस पर रखा हो। तो वायर का फील्ड और सिलेंडर का फील्ड बाहर एक जैसा है, ठीक है। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो क्या होगा? अगर आप अंदर कोई पॉइंट लेते हो तो सीधी बात है, अंदर सिलेंडर बनाओगे तो सिलेंडर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड। तो हॉलो सिलेंडर के लिए तो वो वायर की तरह बिहेव करेगा, बट अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये हॉलो स्फीयर जैसे केस हो गया, ठीक है। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो बाहर ये वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो वायर के लिए जो पोटेंशियल का फंक्शन था बिल्कुल यहां भी वैसे ही होगा। तो देखो एट द सरफेस मान लेता हूं पोटेंशियल जो है वो V नॉट, तो R डिस्टेंस बाहर कितना होगा पोटेंशियल? तो फंक्शन होगा V इक्वल टू V नॉट माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln बाय R बाय कैपिटल R, ठीक है। तो ये पोटेंशियल होगा बाहर के लिए, आउटसाइड, तो ये बाहर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और अंदर हम जानते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो पोटेंशियल में वेरिएशन नहीं होगा, तो जो सरफेस पर पोटेंशियल है वही अंदर होगा। तो इनसाइड पोटेंशियल इज सेम एज दैट एट सरफेस। कितना लिया सरफेस पर हमने? V नॉट, तो वही पोटेंशियल अंदर होगा। तो हॉलो सिलेंडर के लिए बाहर वो वायर की तरह बिहेव करेगा और अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है।